आई एम एट अंसल प्लाजा और आज बहुत मज़ा आया ट्रेनिंग में। दौड़ते दौड़ते लाइन बनाई और उससे बहुत फ़ायदा होता है बिकॉज यू गेट मोर क्रिएटिव, यू आर ऑलवेज ऑन योर फीट, यू आर थिंकिंग क्विक and reaction time becomes much better. So that's something that I'm trying to incorporate in my training because at the end of the day it's not that if you have to actually use parkour you will think कि मुझे ये move करना है। अगर आपको कहीं से escape करना है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बैठ के plot कर रहे हो कि अब मैं यहाँ से कौन करूँगा फिर ये करूँगा। You'll eventually have to run and do the move. So that is what I'm trying to incorporate in my training and काफ़ी मज़ा आया आज और इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। इस बार कुछ चैलेंजेस थे जो कि मैं कर रहा था प्रैक्टिस एंड ऑलमोस्ट आई वुड से कि 90% ऑलमोस्ट उसको अचीव कर लिया हूँ। सो चैलेंज इज बेसिकली कॉन्ग से मुझे एक कैट ग्रैब करना है जो कि शाला पे एक डिस्टेंस है एंड एक है कि कॉन्ग से मुझे एक स्विंग बार को पकड़ना है। सो उसमें जो मेरी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं जब कॉन्ग कर रहा हूँ उसमें जब कॉन्ग करने के बाद पावर लगाने के बाद फिर हैंड रिलीज करके ऊपर ले जाना इज लिटिल टफ फॉर मी, बट उसकी कोऑर्डिनेशन पे मैं इस भी काम कर रहा था। एंड वन इज द बैलेंसिंग वॉक ऑन द हाइट्स ऑन रेल, वो भी काफ़ी टाइम से नहीं किया था और उसके कुछ और स्किल्स को इम्प्रूव करना था। तो सोचा कि उसको वापस उस पर प्रैक्टिस करके और फिर वापस उस कॉन्फिडेंस को गेन करूं और उसको अगेन जो चैलेंजेस मन में है बार्स के लिए वो भी प्रैक्टिस करूं। तो इस वीक ओवरऑल ये हुआ, बट आई वुड मस्ट से कि जब किसी भी चैलेंज को आप बनाते हो हर एक वीक तो सबसे ज़्यादा एक तो आप उसमें कनेक्टेड रहते हो, आपके अंदर एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको हमेशा खींच रहा होता है कुछ कैसे उसको जल्दी से फिनिश करें, क्या क्या उसकी प्रोसीजर है, किस तरीके की ट्रेनिंग अपने आप को इन्वॉल्व करें, किस टाइप के ट्रेनिंग को इन्वॉल्व करें और उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिल जाती हैं। प्रैक्टिस वॉज गुड, लास्ट वीक जैसा किया था ऑलमोस्ट सेम रहा। सो इस वीक मैं 3 सेशन कर पाया। सो इन 1 सेशन मैंने रनिंग ड्रिल्स किए और स्ट्रेचिंग की। आज का सेशन जो मैंने किया वो अच्छा था, मतलब कॉन्ग किया, थोड़े लैसे किए और थोड़े जंप्स किए, वो बहुत अच्छा लगा कि मतलब कम प्रैक्टिस करते हुए भी वो बॉडी में एक रिदम थी कि मैं उस चीज़ों को कर पाया। मैंने रनिंग टू बार वॉल पे बार कैच किया लास्ट टाइम और कॉन्ग में जो मेरा गैदर का स्टेप मिस हो रहा था वो गैदर का स्टेप अब जा रहा है तो रेंज भी खुल रहा है, आगे डिस्टेंस भी मिल रही है। हाय कृति, कैसा रहा लास्ट वीक आपका ट्रेनिंग का? हाय, सो इस वीक ट्रेनिंग अच्छी रही, इंटरेस्टिंग रही, सेटिस्फाइंग रही। तो आई एम गोइंग थ्रू अ प्रोसेस राइट नाउ जहाँ मेरे को सच में लगता है कि पार्कोर में हर मूवमेंट खुद में एक सब्जेक्ट होती है और ये आता ही है फेज। जब आप मूवमेंट्स को प्रॉपर्ली करते हो तो वो फेज आता है, देन ये भी आता है कि वो मूवमेंट्स एम्बॉडी हो जाती हैं एंड देन आप उसको डिफरेंट वेज में एक्सपेरिमेंट करते रहते हो और यू लुक फॉर न्यू क्वालिटीज इन योर मूवमेंट। शायद आप उस वक्त फ्लो प्रैक्टिस करते हो या पावर प्रैक्टिस करते हो, बट अभी मैं मूव्स प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो आई एम वर्किंग ऑन स्विंगिंग मूवमेंट्स, स्विंग टू कैट से जो स्टार्ट हुआ था। Then I'm also working on my kongs, jumps, but also I have added climb up to my movement vocabulary जिसको मेरे को improve करना है। So climb ups के लिए मैंने एक चीज़ की है कि मैंने अपने gym routine में along with my lower body strength work, I've added wall dips, bar dips and assisted active hang pull-ups. So ये चीज़ें मैंने ऐड की हैं क्योंकि climb up तो मैं करती थी but I wanted कि उसमें ease आए। इट वॉज लाइक कभी होगा कभी नहीं होगा। सो आई वॉन्टेड टू डू दैट। वो बैक एंड पे स्ट्रेंथ वर्क है एंड आई कीप ट्राइंग माई टेक्निक। माई टेक्निक इज गुड बट आई नीड मोर स्ट्रेंथ इन माई क्लाइंब अप। सो दैट्स देयर। कॉन्ग्स में भी मैं नए कॉन्ग्स एक्सप्लोर करती रहती हूँ सो दैट कम्प्लीटली फियर हट जाए एंड उसका जो एक रनिंग टू पावर टू पुश टू ओपनिंग टू लैंडिंग होता है वो पूरा मूवमेंट। सो लाइक अनुज हैड सेड कि सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है, वो एक पूरा एक देयर इज अ टेक्निक टू डू एवरी पार्कोर मूवमेंट। वो आपको कैच करना होता है। तो कभी आपके रन अप में कुछ मिस होता है, कभी गैदर स्टेप में कुछ मिस होता है, कभी पुश में। सो कॉन्ग को भी मैं उस वे में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई एम गेटिंग बेटर, आई कैन सी दैट। और अब मेरा टारगेट ये है दैट जब मैं रन अप लूँ आई वॉन्ट टू सी द रिजल्ट इन माई कॉन्ग अक्रॉस, मतलब मेरी लैंडिंग और फर्दर हो और हायर हो और कॉन्फिडेंट हो, मेरा पॉप हाई हो। So that translation I'm working on as an athlete. Then एक आज मैंने बहुत कूल चीज़ की जो मुझे बहुत मज़ा आया। एक लैशे था जो मैंने 1 साल पहले ट्राई किया था और टैप करके आ गए थे ना, न्यू इट्स इन रेंज। आई डोंट नो व्हाई आई डिडंट डू इट, वो भूल गई मैं उसके बारे में। बट कल जब मैं सोच रही थी कि मैं अपने स्विंग टू कैट को इम्प्रूव करने के लिए और क्या कर सकती हूँ,
तो मुझे वो लेशर याद आया बिकॉज इट इज़ द सेम वे यू थ्रो योर बॉडी एंड यू कैच ऑन टू अ बार बट नॉट अ बॉल। तो आज मैंने वो किया, वो हो गया और बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो अनलॉक भी हो गया मूवमेंट एंड सेम टाइम स्विंगिंग की कंडीशनिंग भी हो गई। सो रियली एंजॉइंग दिस प्रोसेस ऑफ डूइंग PhD इन एवरी मूवमेंट। अभी मैं बहुत दूर हूँ PhD से, बट आई लाइक टू कॉल इट दैट, क्या कि वो उस तरीके की रिसर्च और थिंकिंग चल रही है हर मूवमेंट पे। सो आई लाइक दैट। ऑल्सो गर्मी आ गई है बहुत ज़्यादा, तो हम बहुत अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रख रहे हैं, हाइड्रेटेड रह रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस काफ़ी बार धूप में होती है जो अच्छा लगता है बट हमें अंदर से थकाता भी है। तो हम तुरंत अपने आप को फ्रेश जूसेस के साथ, न्यूट्रिशियस फूड के साथ, सीजनल सब्जियों के साथ रिप्लेनिश करते हैं और अच्छे से खाते हैं, अच्छे से रेस्ट करते हैं। सो अभी ट्रेनिंग में यही चल रहा है और नेक्स्ट वीक और एक्साइटिंग चीज़ों के साथ मिलेंगे।